भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को 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 भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही प्रभु नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। हरि नाम यही प्रभु नाम यही। है जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल मधुपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल मधुपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल मधुपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल मधुपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है, 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 पापियों को पाप से
कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् कमलावरोहं विप्रप्रसादात् अजितैर्जितोऽहं विप्रप्रसादात् मम नाम रामः। विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम्। ना वो अच्छे घर देखते हैं, ना अच्छा परिवार देखते हैं, ना अच्छा रूप देखते हैं, ना अच्छा सुंदरता देखते हैं, बस देखते क्या है तो अच्छा भाव देखते हैं, स्वभाव देखते हैं, किसका स्वभाव कैसा है। भावेन पूज्यते देवः, भाव को ही देखकर भगवान रीझ जाते हैं। नहीं तो कुब्जा को क्या देखकर भगवान ने अपना बनाया था। कुब्जा तो कोई सुंदर नहीं थी ना, कुबड़ निकला था त्रिभंगी, 3 अंगों से वो टेढ़ी थी, कुबड़ निकला हुआ था। धन देखते तो सुदामा को मित्र क्यों बनाता है ना। जात देखते तो विदुर के घर केले की छिलका सरसों की भाजी खाने क्यों चले गए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो भजते मुझको तो भाव से बेड़ा पार। भाव तो जरूरी है ना। हम लोग बाजार में जाते हैं तो सबसे पहले कुछ भी चीज लेते हैं तो भाव पूछते हैं, है ना। टमाटर के कतेक भाव है, गोभी के कतेक भाव है कि नहीं। बाजार में बिना भाव पूछे हम कोई वस्तु नहीं लेते। तो बिना भाव के जब तरकारी नहीं मिले तो बिना भाव के बिहारी कैसे मिले। क्या भाव तो जरूरी है। साधारण चीज हमें बिना भाव के नहीं मिलता, उसको भी मोल लेने के लिए भाव जरूरी है। तो बिहारी को भी मोल लेने के लिए भाव जरूरी है। तो भाव कैसा, बोले हृदय का भाव। अब भगवान तो पूरे मानस में तो लिखा पड़ा हुआ है ना कि मुझे क्या चाहिए। भगवान ने कह दिया है कि मुझे वो चीजें नहीं भाता। कौन सा चीजें नहीं भाते तो लिख दिए हैं कि मोही कपट छल छिद्र न भावा। 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छल छिद्र न भावा। छल छिद्र न भावा। कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, आप मेरे कारण इतना भयंकर रूप आपको लेना पड़ा। तो श्री प्रहलाद के कहने पर भगवान ने भी उन्होंने क्षमा मांग लिया कि पुत्र मुझे क्षमा कर दे तू। कैसे क्षमा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल। हा सुत तो ही दुष्ट अति दुख दीना। सो फल खल आपन कीना। पायो फल खल आपन कीना। भगवान ने फिर बाद में कहा प्रहलाद को कि प्रहलाद अपनी भक्ति के बदले कुछ मांग ले। अपनी भक्ति के बदले कि अब मोहि अति
प्रसन्न जी जानू मांगो पुत्र अमित बारदानो मांगा हूँ पुत्र अमित बारदानो। बैठाते जाए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल जो आपका विचार हो वे मांग लो। तो प्रहलाद ने कुछ नहीं मांगा। प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके कह दिया प्रभु कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके अब कछो नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कि प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए हे दीन दयाल, केवल आपकी अनुग्रह, आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी करुणा, बस इतना ही चाहिए मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बिल्कुल भगवान ने कहा प्रहलाद अपने भक्ति के बदले कुछ तो मांग ले। तो प्रहलाद ने बस एक चीज मांगा। रोने लगा प्रहलाद। अपने जो पिताजी जो जमीन पर पड़े थे ना मरे हुए, उनको देखकर प्रहलाद ने रोया और कहा कि नाथ बस एक ही चीज मांगूंगा आपसे। बोले कौन सा चीज? बोले कि जो मेरे पिताजी मरे पड़े हैं ना, चाहे मुझे कितना भी दंड दिए हों आपकी भक्ति छोड़ दो बोल करके, चाहे मुझे कितने वो मारे हो सजा दिए हो, पर था तो मेरा पिता ना, राक्षस ही सही था तो मेरा पिता। तो नाथ उनको मुक्ति दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले प्रहलाद जो मेरे हाथ से मरता है ना वो तर जाता, तर जाता। इसलिए तो रावण अपने पूरे खानदान को ढूंढ ढूंढ करके राम से मरवाए। अरे लड़ना ही होता तो सबसे पहले लड़ लेते। वो तो दिग्विजय करने वाला रावण था ना, 20 भुजाओं से जो इंद्र को जीत लिया था, ब्रह्मा शिव को जो अपने बस में कर लिया था, नवग्रह उनके घर में सब पोछा लगाने वाले थे, चाहते तो पहले ही लड़ लेते, पर जानते थे कि तापस तन कछु साधन नहीं, बोले तामसी शरीर से कुछ साधना नहीं हो सकता। इसलिए बिल्कुल पहले मैं ढूंढ ढूंढ कर पूरे खानदान को तरवा दूं, उसके बाद मैं स्वयं तरूंगा। बांके बिहारी लाल की जय हो। हाँ एक चौकीदारी नवीन दूजा नीति पर बैठ जाओ तुम ना। हाँ गुप्त मार्ग। हाँ बैठ जाओ दो व्यक्ति इधर। तब कथा क्या आनंद आएगी, देख ले हो। एक जन चालू हो तो सभी जन चालू हो गए। समय मिलेगा। समझे दिल ढूंढ रहा है कहाँ हो मुरली वाले, तुझे दिल ढूंढ रहा है कहाँ हो मुरली वाले, तुझे दिल ढूंढ रहा है कहाँ हो मुरली वाले, तुझे दिल ढूंढ रहा है कहाँ हो मुरली वाले, तुझे दिल ढूंढ रहा है कहाँ हो मुरली वाले, तुझे दिल ढूंढ रहा है कहाँ हो मुरली वाले। अब तो अब सामने आ हो, या तो अब सामने आ या हमको बुला
में जिंदगी के कुछ ऐसे मोड़ आए, सफर में जिंदगी के कुछ ऐसे मोड़ आए, जिसे समझा था अपना वही निकले पराए, जिसे समझा था अपना वही निकले पराए। सफर में जिंदगी के कुछ ऐसे मोड़ आए, सफर में जिंदगी के कुछ ऐसे मोड़ आए, जिसे समझा था अपना वही निकले पराए, जिसे समझा था अपना वही निकले पराए। एक तेरा है सहारा, ओ एक तेरा है सहारा, गले मुझको लगा ले, तुझे दिल ढूंढ रहा है, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे दिल ढूंढ रहा है, कहाँ हो मुरली वाले। गोविंद। क्या बात है। जय हो। दर्द से नाता अपना पुराना हो गया है, दर्द से नाता अपना पुराना हो गया है, तेरी चाहत में ये दिल दीवाना हो गया है, तेरी चाहत में ये दिल दीवाना हो गया है। दर्द से नाता अपना पुराना हो गया है, दर्द से नाता अपना पुराना हो गया है, तेरी चाहत में ये दिल दीवाना हो गया है, तेरी चाहत में ये दिल दीवाना हो गया है। सुन सदा धड़कनों की, हो सुन सदा धड़कनों की, दम है तेरे हवाले, तुझे दिल ढूंढ रहा है, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे दिल ढूंढ रहा है, कहाँ हो मुरली वाले। या तो अब सामने आ, हो या तो अब सामने आ, या हमको बुला ले, तुझे दिल ढूंढ रहा है, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे दिल ढूंढ रहा है, कहाँ हो मुरली वाले। राधे। जय हो।
तुझे दिल ढूंढ रहा है, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे दिल ढूंढ रहा है, कहाँ हो मुरली वाले। या तो अब सामने आ ओ, या तो अब सामने आ, या मुझको बुला ले, तुझे दिल ढूंढ रहा है, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे दिल ढूंढ रहा है, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे दिल ढूंढ रहा है, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे दिल ढूंढ रहा है, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे दिल ढूंढ रहा है, कहाँ हो मुरली वाले। या तो अब सामने आ, या हमको बुला ले, तुझे दिल ढूंढ रहा है, कहाँ हो मुरली वाले। श्यामा श्यामा श्यामा, राधा राधा राधा, 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 श्यामा श्यामा श्यामा, 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 श्यामा 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 श्यामा, श्यामा श्यामा श्यामा, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय रास नंदनी राधा, जय राधा राधा राधा, जय रास नंदिनी राधा, जय राधा राधा राधा, वृषभानु नंदनी राधा, जय राधा राधा राधा, वृषभानु नंदिनी राधा, जय राज दुलारी राधा, प्राणों से प्यारी राधा, जय रास दुलारी राधा, प्राणों से प्यारी राधा, जय राज दुलारी राधा, प्राणों से प्यारी राधा, जय रास दुलारी राधा, प्राणों से प्यारी राधा, राधा राधा 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 राधा। सब जानते थे मुझको कपड़े के मिल का मालिक। कौन था मैं? बोले कपड़े के मिल का मालिक। और मिल के मालिक नहीं है तो हमारे पास इतने कपड़े हैं कि साल में यदि 1 महीना कंटिन्यू पहने ना तो एक कपड़े नहीं पहनेंगे हम, रोज अलग अलग पहनेंगे। इतने कपड़े हैं पर जिस समय मर जाते हैं उस समय कोई कपड़ा काम आता है क्या? केवल एक के ठन सफेद वाला, एक बार कुछ नहीं। अब तन के 3 कपड़े इनको निकालना फेंक
दुनिया से जा रहा हूं, रोको ये दुनिया वालों, कोई नहीं बचाने वाला। बाकी बिहारी लाल की जय हो। गजेंद्र डूबने लगा, अंतिम प्रयास करने लगा कि मैं एक बार और तो जल के ऊपर थोड़ा सा सहारा ढूंढ लूं, कोई तो मुझे मदद करे। और जिस समय डूब रहे थे ना, तो भागवत में 27 श्लोकों में उन्होंने भगवान को पुकारा, पर भगवान का नाम बिल्कुल नहीं लिया। पुकारा जरूर है, बचा लो बचा लो, पर कोई तो बचाए, कोई भगवान का नाम कहीं पर भी नहीं लिया। सब तैयार खड़े हैं, सब तैयार कि एक बार ये श्लोक में हमारा नाम लेते तो गणेश जी कहते तुरंत जाता बचाने। भगवती दुर्गा खड़ी हैं, मेरा नाम ले देता तो मैं जाता बचाने। शंकर जी बोले नानकन मोला कह देती शिव ऐसे कह तो मैं दौड़ जाता बचाने। पर गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं लिया। भगवान कहने लगे गरुड़ चल हम चलते हैं बचाने। गरुड़ ने कहा किसी का नाम लिया ही नहीं है। भगवान ने कहा मेरा एक नाम है अनाम। अनाम अर्थात जो किसी के लिए नहीं होता ना वो मेरे लिए होता है, जो किसी के लिए नहीं होता वो मेरे लिए। अरे नाथों के नाथ अनाथों के नाथ तो एक ही है। चल चल चल। गरुड़ में बैठकर भगवान जाने लगे तीव्र वेग से। इधर गज डूबने लगा। जब भगवान को देखे तो 29 श्लोक में उन्होंने जोर से चिल्लाया हरि। अब गज की आवाज जब चिघार मारता है हाथी ऐ तो बोलता है ना हरि। भगवान ने कहा बिल्कुल हरि मेरा ही नाम है, चल। सुदर्शन को उन्होंने पुकारा, बोले सुदर्शन आ और जाकर के सबसे पहले तू उस मगर को मुक्ति दे दे और गजेंद्र को मुक्त कर दे। सुदर्शन गए, गला काटे, मगर को मुक्ति प्रदान कर दिए और गज को छुड़ा करके वहीं छोड़े। गज डूबने लगा। भगवान ने कहा गरुड़ बचाना पड़ेगा, एक काम करते हैं। बोले भगवान बोले ठीक है। गरुड़ ने कहा ठीक है प्रभु। तो भगवान ने कहा तू मेरा मदद कर और मैं गज का मदद करूंगा। अर्थात वो सीख दे रहे हैं गजेंद्र को भी, देख ले मैं भगवान होकर भी मदद मांगने वाला। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। और जाना था गंगा पार प्रभु केवट के, है ना। उन्होंने कहा तू मेरा मदद कर, मैं गजेंद्र का। गरुड़ बोले मैं कैसे मदद करूं। भगवान ने तुरंत पलटी मारे। एक हाथ गरुड़ के कंधे पर रखे और एक पैर गरुड़ के पीठ पर रखे, और जैसे बंदर लटकते हैं नहीं पेड़ पर, वैसे भगवान लटकने लगे। उन्होंने कहा गजेंद्र आजा। गजेंद्र अपना सूंड ऊपर किया। भगवान तो आजान बाहु है ना, अपने बाहु लंबा किए और तुरंत उठाकर एक झटके में ही उसे पनघट में लाके खड़ा कर दिए। बोल भगवान भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक झटके में और छूते ही गजेंद्र को भगवान ने जैसे स्पर्श किया, गजेंद्र का पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है। भगवान ने कहा गजेंद्र एक बार पुकारा है, उसके बदले कुछ मांग ले। गजेंद्र हाथ जोड़ लिया। उन्होंने कहा नाथ बिल्कुल नहीं, एक बार ही सही, एक बार की पुकार में आप बचाने आ गए, इनसे क्या बोलूं मैं। नाथ बस एक ही कृपा कर दीजिए। क्या दुनिया का होकर देख लिया, अब तेरा होना बाकी है। दुनिया का होकर देख लिया नाथ।
पश्चिम दिशा में जाओ पवन देव और जाकर वहां से मंदराचल को लेकर के आए। पहाड़, मंदराचल पहाड़ को लेकर के आए। मंदराचल ने कहा कि नाथ मैं तो पत्थर हूं, पानी में डूब जाऊंगा। भगवान श्री नारायण ने कहा चिंता मत करिए, तुझे हम डूबने नहीं देंगे। मंदराचल ने कहा कैसे? तो श्री नारायण ने कहा मेरे नाम में इतना ताकत है कि पत्थर तैर जाते हैं। सेतु बंधन लिखा था राम नाम वो पत्थर भी तर गए, लिखा था राम नाम वो पत्थर भी तर गए, और किए राम से जो बैर जीते जी वो मर गए। तो उन्होंने कहा कि उस बार तो मेरे नाम से पत्थर तैरा था, इस बार हम स्वयं आपको तैराएंगे, अर्थात आपके आधारशिला हम बनेंगे। तो भगवान श्री नारायण ने दूसरा अवतार लिए कच्छप भगवान का। बोल कच्छप भगवान की जय हो। आधारशिला बन गए मंदराचल के। अब रस्सी की व्यवस्था कहां से किया जाए? इतनी बड़ी रस्सी कहां से लाएं कि जिस रस्सी को देवता भी पकड़ ले और राक्षस भी पकड़ ले? कैसे करें? तो महादेव ने अपने गले से अपने सर्प को निकाला, जिस सर्प का नाम है वासुकी नाग। उन्होंने वासुकी नाग को उन्होंने कहा कि जाइए रस्सी बन जाइए। तो मुख की ओर राक्षसों ने और पूंछ की ओर देवताओं ने पकड़कर मंथन करना प्रारंभ किया। मंथन का समय कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि थी जब समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन पहली बार मंथन कालकूट विष निकले देवताओं राक्षसों के द्वारा। जब समुद्र का मंथन हुआ तो सबसे पहले कालकूट विष। सार भी बताते चलूं, ये समुद्र मंथन कथा से सीख क्या है, निचोड़ क्या है इसका? समुद्र मतलब जल मतलब जीवन, पहाड़ मतलब धीरज। हनुमान जी को देखे होंगे आप, एक हाथ में गदा रखते हैं और दूसरे हाथ में पहाड़ रखे रहते हैं। गदा वीरता का प्रतीक है और पहाड़ धीरता का प्रतीक है। तो एक वीर पुरुष को या वीर को धैर्यवान भी होना चाहिए। तो जीवन में धैर्य का जरूरी है, धैर्य आना। तो मंदराचल पर्वत लाए, पर बीच बीच में ये जीवन सुख दुख के चक्कर में डगमगाती जरूर है। तो सर्प की तरह ये जीवन चल रही है ना? तो सर्प मतलब काल, काल मतलब समय। अब मंथन समय समय में ये शरीर जीवन के चक्कर में मंथन भी प्रारंभ होता है। अर्थात यदि आप पूजा में बैठे, ध्यान में बैठे, तो सबसे पहले अपनी ख्याल आते हैं कि हम कितने पापी हैं, बुरे विचार। तो जब सबसे पहला मंथन हुआ तो बुरे विचार निकले कालकूट विष बनकर। कालकूट विष बनकर और ये कालकूट विष किसने लिया? बोले महादेव ने। दूसरी बार मंथन हुआ तो कामधेनु मन की निर्मलता ऋषियों ने ले लिया। तीसरी बार में उच्चैश्रवा घोड़ा, उच्चैश्रवा घोड़ा मन के गति का प्रतीक है तो बलि को दे दिया। चौथी बार में ऐरावत हाथी बुद्धि का प्रतीक इंद्र को दे दिया गया। पांचवें में कौस्तुभ मणि भक्ति का प्रतीक है, वे स्वयं से भगवान विष्णु के पास चली गई। छठवें में कल्प वृक्ष इच्छा का प्रतीक है, स्वर्ग चला गया। सातवें में रंभा ये वासना के प्रतीक है, देवताओं के पास रह गई। आठवीं बार मंथन हुआ। बहुत प्यारी कथा है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वां स्कंद, 8वां स्कंद का 8वां अध्याय और 8वां अध्याय का 8वां श्लोक, 8वीं बार मंथन। तो 8वीं बार मंथन से निकली माता लक्ष्मी, और लक्ष्मी भी 8 प्रकार की ही है ना? अष्टलक्ष्मी है ना, वैभव लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, ये सारे
धान्य लक्ष्मी, ये सब लक्ष्मियां, 8 प्रकार की लक्ष्मी। 8वीं बार मंथन और लक्ष्मी के लिए सब दौड़े। भगवान श्री नारायण एकांत में थे। लक्ष्मी बोलने लगी कि ये कौन है जो मेरे पीछे नहीं दौड़ रहा है? तो भगवान को देखे समझ गए ये तो जन्म जन्म का मेरा पति है। इसलिए लक्ष्मी नारायण के पास ही चली गई और लक्ष्मी ले गई और लक्ष्य निवासा। बैठाओ इनको। लक्ष्मी के बाद 8वीं बार मंथन के बाद 9वीं बार मंथन हुआ। तो 9वीं बार मंथन से एक विचित्र चीज निकली, मदिरा, जिसको कहते हैं वारुणी। देवताओं ने राक्षसों को दे दिया। राक्षस लोग पीने को तैयार हो गए हैं, तो देवताओं ने कह दिया अभी झन पी, जब थक जावे तब पीवे इसे। समय समय की बात। 9वीं बार मंथन हुआ तो वारुणी, और उसके बाद 10वीं बार चंद्रमा शीतलता का प्रतीक महादेव को दी, क्योंकि महादेव कालकूट विषपान किए थे ना, तो कंठ जलने लगी थी, नीलकंठ बन गए थे। तो उस जलन को शांत करने के लिए चंद्रमा को महादेव के शीश में स्थापित किए हैं, तो उनकी जलन शांत हुई, तो चंद्रमा उनको दिया गया। 11वीं बार पारिजात सफलता का प्रतीक। 12वीं बार पांचजन्य शंख विश्राम का प्रतीक, भगवान के पास चले गए। 13वीं बार धन्वंतरी और 14 में अमृत के कलश को लेकर के राक्षसों ने अमृत के कलश छीन करके भागे। और जैसे राक्षसों ने छीन करके भागा तो गरुड़ को भगवान ने संकेत किया, ले गरुड़ जाओ और जाकर के वहां से तुम उनसे छीन करके लाओ। तुरंत गरुड़ जी गए और 4 जगह छीना झपटी हुई। 4 जगह छीना झपटी के कारण अमृत जो है कुछ जगह टपक गए थे, 4 जगह। और वही स्थान पर फिर महाकुंभ का मेला लगता है। इस बार पारी है प्रयाग का। प्रयाग, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार बड़े बड़े फिर लेकर के वापिस लाए। तो श्री नारायण ने कुंभ उठाया और कहा कि सब लोग एक लाइन में बैठ जाओ, बराबर बांटेंगे। राक्षस लोग बोले आप पर विश्वास नहीं है, आप छलिया हो, आप छलिया हो, आप पर हमें विश्वास नहीं है बिल्कुल। भगवान ने कहा यदि राक्षसों को बस में करना है ना, तो 2 चीज जरूरी है। राक्षस 2 के अधीन रहते हैं, 2 व्यक्ति उसे बस में कर सकते हैं। सबसे पहला है सुरा। तो सुरा की व्यवस्था तो पहले हो गई थी, शराब निकल गया था वारुणी के रूप में, है ना। 9वीं बार मंथन से राक्षसों को बस में करना 2 चीज जरूरी, बोले सुरा, और सुरा के बाद है सुंदरी। अब सुंदरी कहाँ से लाए? तो भगवान बोले मेरा एक नाम मोहन है, तो मोहन से मोहनी बनने में कितना टाइम लगेगा? तो भगवान तुरंत मोहन से मोहनी बन गए। राक्षस देखे सुंदरता पे ही मोह गए, इतने सुंदर, परम सुंदरी नारी ललामा, बड़ी सुंदरी। भगवान सबको बड़े भाव से बांटने लगे। इतने सुंदर थी कि सबके सब मोह गए देख करके। यहाँ तक कि ब्रह्मा, शिव सब मोह गए थे, इंद्र, वरुण, कुबेर, सब राक्षस की तो गिनती नहीं है, सब ठिठके से रह गए थे। एक देवता बस नहीं मोहा, भगवान सूर्य। जब समुद्र मंथन की लीला खत्म हुआ ना, तो श्री नारायण मोहनी जो बने थे वो सूर्य से पूछे क्यों रे सूर्य? सब मोह गए। यहाँ तक कि शंकर जी का तेज भी स्खलन हो गया था, जिससे हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोले तू क्यों नहीं मोहा रे सूर्य? सूर्य ने कहा प्रभु आप इतने सुंदरी बन गए थे ना, इतने सुंदर बन गए थे कि यहाँ तक कि महादेव, ब्रह्मा, सारे त्रिभुवन मोह गया था, मेरे अलावा तू क्यों नहीं मोहा? तो सूर्य ने कहा नाथ क्या बताऊं, जितने लोग थे सब आपको प्रेमिका के रूप में, प्रियतमा के रूप में, प्रियसी के रूप में देख रहे थे। भगवान बोले तू किस रूप में देख रहा था? तो कहने लगे हम आपको ना अपनी बेटी के रूप में देख रहे थे। तो बेटी पर कौन मोहता है? भगवान बड़े खुश हुए, तो उन्होंने कहा वरदान मांग ले अपनी भक्ति के बदले। तो उन्होंने कहा नाथ आप मेरे घर में ना संतान बनकर के जन्म लीजिए। सूर्य ने कहा भगवान से। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगला जन्म होगा तो तुम्हारे घर हम बेटा बन करके आएंगे। सूर्य ने कहा नहीं नहीं, बेटा बन करके नहीं, आप मेरे घर बिटिया बन के जन्म लेना। भगवान ने कहा तथास्तु।
समय आएगा आप बरसाने में वृष भानु बन करके जन्म लेना, मैं आपके घर राधा बन करके जन्म ले लूंगा और वहीं मैं निवास करूंगा। तो राधा और कृष्ण में अंतर नहीं, दोनों एक हैं, ध्यान रखना। तुम्हें माता चा कहते हैं राधा कृष्ण के विवाह, अरे एक है तो कहां से विवाह होगा? विवाह होने के लिए दो चीज चाहिए ना, दो चीज चाहिए। बहुत प्यारी घटना घटा था एक बार। चित्रावली एक सखी थी, चित्रावली सखी राधा और कृष्ण को बैठा करके ना आपस में बैठा करके, चित्रावली सखी बड़ी मूर्तिकार थी, मूर्ति बनाती थी राधा और कृष्ण दोनों की। दोनों को फिर से मिलाओ, फिर से बनाओ। वो जो मूर्ति मिट्टी का बना था राधा कृष्ण का, फिर बिगाड़े, एक साथ मिलाए, फिर बनाए दूसरा। ऐसे करते करते 8-10 बार मूर्ति बनी। राधा कृष्ण दोनों ने कह दिया कि मूर्ति ठीक बनता ही नहीं है, मूर्ति ठीक बनता ही नहीं है। चित्रावली सखी कहने लगी, नाथ इतनी सुंदर सुंदर मैं मूर्ति बनाई, आपका मन लगा क्यों नहीं? कृष्ण और राधा की आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने कहा, जब मूर्ति तुम एक साथ मिट्टी को मिलाते हो ना, राधा कृष्ण की मूर्ति बनाते हो, इसके बाद फिर से तुम तोड़ करके एक साथ मिलाते हो, तो जब एक साथ हम मिलते हैं ना तो अच्छा लगता है, अलग मूर्ति बना देते हो तो अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल, तो राधा कृष्ण एक हैं, अलग नहीं है, ध्यान रखना। राधा कृष्ण गतिर ममा मतिर। देवताओं ने अमृतपान के लिए लाइन में लगे और राक्षस भी लग गए। भगवान सबको पिलाए, और जब सबको पिलाए तो रघुगण राजा बीच में देखने लगे। इतनी बार बैठे हैं, बढ़िया सोच बाएं बैठे हैं, अमृत पियैया मन, और राक्षस मन आए बाएं करत है ना। पता चल गए ये आए बाएं पिए मतलब आए बाएं करत है, इवन अमृत पिए मतलब सोच बाएं बैठे। राहु रूप बदल के सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गए। समय आया, और जैसे समय आया तो तुरंत श्री नारायण ने उन्हें भी मोहिनी रूप में अमृतपान कराए। सूर्य चंद्रमा ने बता दिया कि ये देवता नहीं है। तुरंत क्रोध में आए, भगवान ने गर्दन काट दिया। दोनों देखें, महादेव विष पिया, शंकर विष पिए और वो देवों को देव महादेव कहलाए, और राहु अमृत पिया तो गला कट गया। क्यों? बात है यहाँ मर्यादा और सम्मान की। जहां हमें सम्मान मिले उसके घर का पानी भी दूध के बराबर है, और जहां हमें अपमानित होना पड़े उसके घर का अमृत भी हमारे लिए कीचड़ के बराबर है। ध्यान रखना, जहाँ प्रेम से बुलाएं जाना चाहिए, और जहाँ जानते हैं कि हमारे जाने से अगला व्यक्ति का नाक मुंह बिगड़ जाता है तो दूर से किनारे हो जाना। हमारा युद्ध हुआ, शुक्राचार्य ने बलि को कहा, बलि पा गए अपने उस समुद्र मंथन का परिणाम, चल अब यज्ञ कर। यज्ञ करोगे तो सारे युद्ध के बिना ही आप स्वर्ग को जीत जाओगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, यज्ञ 100 यज्ञ की पारी आई, 99 यज्ञ हो चुका, एक यज्ञ बचा था, एक यज्ञ। देवताओं ने कहा कि प्रभु एक यज्ञ पूरा हो गया ना तो फिर ये बलि को ही स्वर्ग मिल जाएगा। भगवान ने कश्यप और अदिति के घर देवताओं के कहने पर 52 देव बन करके प्रकट हो जाते हैं। बोल 52 देव भगवान की जय हो। उम्र बढ़ा, 8 साल की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद देखें आप, कहते हैं ब्राह्मण के पुत्र का जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है ना तो बड़े भाव से वो 5 घर भिक्षा मांगने भी जाते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी से मांगे तो ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, शिव जी से मांगे तो शिव जी ने अपना आसन दे दिया, मंत्र दे दिए। श्री नारायण के पास गए तो नारायण ने अपने अष्ट सिद्धियां प्रदान कर दिए। इंद्र के पास गए तो इंद्र ने छत्र दे दिया और कहा कि स्वर्ग का आधाधिकारी भी आप हो, क्योंकि आप भी कश्यप अदिति के पुत्र हैं और हम भी कश्यप अदिति के पुत्र हैं। 5वें कहा जाए तो बलि के पास गए। बलि के दरवाजे में खड़े होकर से 52 देव ने आवाज लगाया, भले भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। बलि महाराज देखें, बोले कि ये बामन का छोरा है, छोटा सा बौना सा, चलो
फिर उन्होंने आवाज दिया, ओ विरोचन का बेटा बलि, भिक्षा मदे। हुआ ये, अब बलि से रहा नहीं गया। बलि महाराज गए और जाकर उन्हें फिर मिले। उन्होंने कहा, आप मेरे पूरे परिवार को जानते हो क्या? श्री बामन देव ने कहा, बिल्कुल, आपके पूरे वंश को मैं जानता हूं। बलि महाराज ने कहा, बताइए। मेरा नाम बलि, पिताजी विरोचन, विरोचन के पिताजी प्रहलाद, प्रहलाद के पिताजी हिरण्याकश्यप, हिरण्याकश्यप के पिताजी बोले कश्यप, कश्यप के पिताजी बोले मारीची, मारीची के पिताजी ब्रह्मा। भगवान बावन कहने लगे, और बताऊं? बलि महाराज ने मना कर दिया, बोले बस बस, ज्यादा में याद नहीं रहेगा, ज्यादा में याद नहीं रहेगा, बस बस हो गया। अब कहीं पूछ देते ब्रह्मा के बाप कौन, तो बावन भगवान कहते फिर मैं, क्योंकि मैं ही तो नारायण हूं और कोई नहीं। और श्याम प्यारे की जय हो। एक बार दोनों हाथ उठा के सब, अब उठाए रहना जब तक कथा खत्म ना हो जाए, क्योंकि हल्ला खूब कर रहे हो आज। बाके बिहारी लाल की जय हो। समय बीतने लगा, और जैसे जैसे समय बीतने लगा, बोले उसके बाद देखें, बलि महाराज से बावन ने पादत्रय भूमि अहम याचयामि, मैं 3 पग भूमि मुझे चाहिए, मुझे दे दीजिए। उन्होंने कहा, हम नाप देते हैं। बोले नहीं नहीं, अपने पग से मैं चाहता हूं, 3 पग भूमि मुझे दीजिए। तो उन्होंने कहा, ठीक है। 3 पग भूमि श्री बामन देव ने मांगा कि मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा, आप नाप लीजिए। बोले ऐसे नहीं, बोले संकल्पेन अहम याचयामि, 3 पग भूमि संकल्प के साथ। और जैसे संकल्प करने वाले थे तो शुक्राचार्य जी आए, चिल्लाने लगे, माँ दास से तो बिल्कुल ना दो, माँ ददात बिल्कुल ना दीजिए। पर हुआ यही, भगवान श्री बामन देव ने ऐसा आवरण बना दिया था माया का कि लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। श्री शुक्राचार्य जी भौरा बन गए। भौरा बनकर सीधा जाके कमंडल के नलकी में बैठ गए। और कमंडल के नलकी में बैठने के बाद देखे बिल्कुल पानी ना निकले, तो श्री बामन देव ही उस कमंडल को साफ करने लगे। तो एक आंख से अंधे बन करके वो निकले। दान में जो बाधा बनते हैं वे एक आंख से अंधे ही बनते हैं। बिल्कुल। शुक्राचार्य ने कहा कि ये जो बावन दिख रहे हैं छोटे से बौने से, बोले ये बावन नहीं है। बोले कौन है? बोले साक्षात नारायण है। तब तो बलि महाराज मुस्कुराने लगे, बोले अच्छा है, जगत का जो पालनहार मेरे दरवाजे में हाथ फैलाने आया है, बोले इससे अच्छा और क्या होगा, इससे अच्छा और क्या होगा। श्री राम, राम के बारे में जितना बोलो उतना ही कम। श्री राम जो दुख में भी काम आता है, जो सुख में भी काम आता है, बोले वो है राम। श्री राम बड़े भाव से। बाके बिहारी लाल की जय हो। कुंभकर्ण, मेघनाथ, रावण इत्यादि जितने राक्षस थे उनकी अत्याचार बढ़ने लगी। और जैसे उनकी अत्याचार बढ़ी तो माता पृथ्वी अकुलाई, और अकुला करके उन्हें बड़े भाव से आवाज दिए ब्रह्म को। उन्होंने कहा प्रभु आइए और मुझे बचाइए। तो आकाशवाणी हुई कि चिंता मत करिए, हम अवतार धारण करेंगे। लइहा दिनकर वंश अवतारा, वंश ही सहित ले हूं अवतारा, अपने अंशों के साथ अवतार धारण करेंगे, चिंता बिल्कुल ना करें। क्योंकि रावण भी अपना फौज बना लिया था। भगवान ने कहा हम अपने फौज के साथ भी अंशों के साथ अवतार धारण करेंगे दशरथ के घर। समय बीतने लगा। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। राम सिया राम सिया
बांके बिहारी लाल की जय हो। पावन पर्व में चैत्र महीना शुक्ल पक्ष के अभिजीत नक्षत्र में ठीक दोपहर 12 बजे श्री राम जी अपना अवतार धारण करते हैं। मध्य दिवस अति शीत न घामा। धीरे धीरे नामकरण की पारी आती है। तो श्री वशिष्ठ जी उनके नामकरण किए। इनके नाम अनेक अनूपा और मैं नृप कहाऊं स्वमति अनुरूपा। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। नामकरण बोले इनके नाम अनेक अनूपा और मैं नृप कहाऊं स्वमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि असी करते त्रैलोक उपासी। वशिष्ठ जी ने कह दिया दशरथ जी क्या नाम रखूं मैं? सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। जिनके नाम को सुनकर अखिल लोक को विश्राम मिल जाए, जिनके नाम को गाकर नारद जी अपने आप को कृतार्थ करें, जिनके नाम को हृदय में रखकर महादेव समाधि में बैठ जाएं, बोले ऐसे पुत्र का नाम हम राम रखते हैं। तो श्री राम भगवान की जय हो। रामायण में जितने आप घुसोगे उतने ही मिलेगा। एक एक चौपाई के बहुत बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, मजा आता है। पर समय अभाव है ना, मंजिल तक पहुंचना है। बिल्कुल बेटा पैर सीधा करके बैठ। भगवान की तरफ पैर नहीं करते ना, तो सासू नहीं सिखावत तो बैठे गुरु दादा सिखा है कह रहे नहीं राम प्यारे की। बारी आई भरत के नाम का। तो श्री वशिष्ठ जी ने भरत जी का नामकरण किया। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यश होई। जो विश्व का पालन पोषण करता है अर्थात भगवान विष्णु ही भरत बन के आए हैं। और राम बोले निराकार ब्रह्म ही साकार में राम बन करके। फिर शत्रुघ्न का नामकरण जाके सुमिरन से रिपुनासा और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके हाथों में वेद प्रकाशित हैं बोले वही ब्रह्मा जी ही शत्रुघ्न बन करके आए, वेद प्रकाशित। फिर आया अंतिम में लक्ष्मण कर लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्षणों के धाम है, सुंदर चरित्र वाला है, वो जगत के आधार श्री शेष ही लखन के रूप में आया। बाके बिहारी लाल की जय हो। समय बीतने लगा और जैसे जैसे समय बीतने लगा तो महाराज विश्वामित्र के मन में चिंता आई। विश्वामित्र के मन में गाधि तनय मन चिंता व्यापी और हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। मैं जाऊं और जाकर के राम लखन को लेकर के आऊं, क्योंकि हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। ये जो मारीच है सुबाहु ताड़ुका, ये बिना भगवान के हाथ के मरने वाले नहीं है, इसलिए बिल्कुल नहीं लेकर के मैं आऊंगा। गए दशरथ जी से मांगने लगे। दशरथ जी ने मना कर दिया कि चौथे पन पायो सुत चारी अभी प्रवचन ना कहूं बिचारी। चौथे पन में हमने पुत्र पाया है, वचन विचार करके कहिए। पर बीच में वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ जी ने समझाया जाने दो, इधर से जाएंगे 2 राम और लक्ष्मण, उधर से आएंगे 8
8 कैसे? बोले जोड़ी में आएंगे। और बाके बिहारी लाल की जय हो। बिल्कुल वो जोड़ी में ही आएंगे। दशरथ जी के मन में कुतूहल आने लगी बहू पाने की। उन्होंने कहा ठीक है जाओ। लक्ष्मण को लेकर के श्री वशिष्ठ जी के अनुमति और दशरथ की अनुमति में विश्वामित्र आगे बढ़ने लगे। इतिहास पुराणों को सुनाते हैं। माता अहिल्या को उद्धार किए और उसके बाद फिर पहुंचे बक्सर, यज्ञ रक्षा करने लगे। तड़कते बाढ़ में उन्होंने ताड़ुका का संहार किया, सुबाहु का उन्होंने संहार किया और मारीच को बिना नोक के बाढ़ में फंसाकर लंका तक फेंक दिए। बिल्कुल लंका तक। और क्योंकि जानते हैं कि मारीच फिर से काम आने वाला है सीता हरण के समय। यज्ञ रक्षा करने के बाद श्री विश्वामित्र जी जनकपुरी लेकर के गए और जनकपुर में सब जानते हैं स्वयंवर हुआ। स्वयंवर में जानकी के साथ इनका विवाह फिर स्वयं निर्धारित था। पर लीला है, लीला करेंगे। धनुष तोड़ने की पारी। और हुआ यही, कहते हैं कि वो धनुष में 10,000 राजा लग गए थे आपस में। एक एक करके सब तोड़ने आए, तोड़ नहीं पाए। सब लोगों ने कहा एक साथ तोड़ते हैं, चलो धनुष को। पिनाक ऐसा साधारण धनुष नहीं है, दधीची के हड्डी से बना धनुष। दधीची की हड्डी से 4 धनुष, इंद्र का वज्र, शिव का त्रिशूल और कृष्ण का बांसुरी, ये 7 चीजें बना हुआ था। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटिले कटार से, दो नैना सरकार के कटिले कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। दो नैना 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 कजरारे प्यारे नैना, फिर जुड़वा जुड़वा नैना, दो नैना सरकार के कटिले कटार से, दो नैना सरकार के कटिले कटार से।
राम के काल में श्री परब्रह्म पिता श्री राम जी को उन्होंने आवाज दिया कि प्रभु आइए और मुझे इन अत्याचारियों के भार से उऋण करें। माता पृथ्वी फिर से आवाज देने लगी, बोले कि कंस, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, पौंड्रद, विदुरथ जैसे महा पापियों के भार से फिर से मैं लदी जा रही हूं प्रभु, आप आओ। कल और विस्तार से इसे श्रवण कराएंगे। परमा भैया ये लड़का मतलब पीछे भेज सब लोग। बांके बिहारी लाल की जय हो। तो स्वयं श्री नारायण ने ही उन्होंने आवाज दिया कि जैसे मैं रावण कुंभकर्ण के अत्याचार से तुझे बचाया मैं पृथ्वी, उसी तरह से फिर से मैं उन राक्षसों से आपको भी हम बचा लेंगे, इस बार कृष्ण बन कर। तो महाराज यदु के वंश में श्री श्याम सुंदर ने अवतार धारण करने की योजना उन्होंने बनाया। कंस के मित्र हैं श्री वसुदेव जी, कल और इनके वंशों का वर्णन करेंगे बड़े भाव से। और वसुदेव से उनकी मित्रता कंस की, वसुदेव की 7 पत्नी से कोई संतान नहीं था। तो कंस ने श्री वसुदेव जी से उन्होंने कहा कि प्रिय मित्र, मेरी बहन है चाचा की बेटी, देवक की बेटी देवकी, उनसे आप विवाह कर लो। आप उनसे विवाह करोगे तो आपको बिल्कुल भी संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारे घर की बेटियां कभी निपुती नहीं होती। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब जैसे देवकी से विवाह करके जाने लगे ना, तो आकाश देवता हंस पड़ा और आकाशवाणी कर देता है, रे कंस पापी अधम, जिस बहनोई को तू पहुंचाने जा रहा है ना, बहन को ससुराल तक पहुंचाने जा रहा है, उसी का 8वां गर्भ तुझे मृत्यु देगा। तब तो क्रोध में आया कंस और तलवार से देवकी को मारने के लिए तत्पर हुआ। वसुदेव जी बीच में उन्होंने कहा भाई अभी तुम्हारी बहन बस नहीं, हमारे ये पत्नी भी है, मेरी ये पत्नी भी है, पर हम तुझे वचन देते हैं कि 8वां गर्भ हम आपको प्रदान करेंगे। पर कंस के जो चाटुकार थे वे सब कह दिए, कंस के चाटुकार, उन्होंने कहा नारायण बड़े छलिया हैं, उनको गिनती से मतलब नहीं है, आपके काल बनकर ही वो आ सकते हैं, काल बनकर के। बिल्कुल। तो एक एक करके कारागार में ही देवकी और वसुदेव के 6 संतानों को कंस ने मार डाला। पहले पुत्र कीर्तिमान शिला में पछार मारियो, दूजे सुखेन ताही जल में डुबोयो है, तीसर में भद्रसेन ताही पावन में रौंद मारियो, चौथे में ऋतुराज ताही आग में जरायो है, मुदित मुकुंद कहे 5वें में भयो सम्मर्दन, ताही कंठ घोटयम सदन पठायो है, 6ठे में भद्र केतु ताही खड्गन से कियो खंड, कंस ने रक्त बहाए पाप कलश भरायो है। पहला पुत्र कीर्तिमान शिला में पछार मारी, पत्थर में पटक कर मार दिए। दूसरे में ऋतुराज ताही जल में डुबोयो है, तीसरे में भद्रसेन पावन में रौंद मारियो, तीसरे में भद्रसेन था पांव में कुचल कर मार डाला, चौथे में ऋतुराज ताही आग में जरायो है, आग में फेंक दिया ऋतुराज को। सम्मर्दन 5वें में कंठ घोट करके
यमपुरी भेज दी। और फिर है सातवें में छठे में भद्र केतु ताई खड़गन से कियो खंड। सातवें में वीरभद्र के समान बलभद्र भगवान बलराम जी आए, शेषावतार थे। कंस को चारों तरफ नाग ही सर्प ही दिखने लगे। भगवान ने कहा कहीं आपके डर के मारे मामा जी न मर जाए, तो देवकी के गर्भ को दूसरे गर्भ में स्थापित कर दिए, रोहिणी के गर्भ में। शंकरषण विद्या पहले भी चलता था, आवाज भी। आज उसी विद्या को बेबी ट्यूब कहने लगे। पहले भी चलती थी आवाज भी। साल भर पहले बलदेव भगवान बलराम जी का प्रागट्य भादो महीना कृष्ण पक्ष छठ को, और उसके बाद फिर साल भर बाद अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र ठीक दोपहर, जैसे श्री राम जी जन्मे थे तो ठीक रात को श्री कृष्ण जी 12 बजे ही, जिस समय काल हाथ जोड़ लेते हैं उस समय भगवान का प्रागट्य होता है। काहे नाच रहा है बार बार इधर से उधर? बिल्कुल जिस समय काल हाथ जोड़ ले, बोले उस समय भगवान का प्रागट्य होता है। ध्यान रखना, श्री राम जी दिन के 12 बजे और कृष्ण जी रात के 12 बजे। और जब 12 बजता है तो आप समय को देखेंगे, कांटा को, मोटा वाला कांटा, मिनट वाला कांटा और सेकंड वाला कांटा, तीनों के तीनों एक हो जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। इसी समय भगवान का प्रागट्य समय बीतने लगे। जैसे माता देवकी के गोद में भगवान श्री कृष्ण मात्र 25 मिनट रुके थे, ज्यादा नहीं। धर्म को बचाने के लिए, कृष्ण बचेगा तो धर्म बचेगा, ये सोच करके श्री जैसे पिता ने गोदी में लिया तो हाथ की हथकड़ियां, गड़े की हथकड़ियां और पांव की बेड़ियां छूट गई। दरवाजे खुलने लगे, पहरेदार सब सो गए थे योग माया के प्रभाव से। मथुरा के भी और नंद भवन के भी सब सो गए। ठीक 12 बजे आगे बढ़ने लगे। और श्याम प्यारे की जय हो। रात अंधेरी सावन भादो, ले वसुदेव कन्हैया, ले वसुदेव कन्हैया, ओ ले वसुदेव कन्हैया। रात अंधेरी सावन भादो, रात अंधेरी सावन भादो, ले
पर शाम धरे यमुना पार करे, सिर पर शाम धरे यमुना पार करे। यमुना जल में बाढ़ है आई, चरणों को छूने को और पुनीत होने को, तुरंत चले उले छे पथ पर वो, तुरंत चले उले छे पथ पर वो। नंद घर झूले कन्हैया रे, कन्हैया रे, माँ यशोदा झूला रही झूलना रे। नंद घर झूले कन्हैया रे, कन्हैया रे, माँ यशोदा झूला रही झूलना रे। आनंद आयो रस बरसायो, गोकुल में बाजे बधैया रे, बधैया रे। नंद घर झूले कन्हैया रे, कन्हैया रे, माँ यशोदा झूला रही झूलना रे। नंद घर झूले कन्हैया रे, कन्हैया रे, माँ यशोदा झूला रही झूलना रे। गोकुल में हो गई सबको खबरिया, कान्हा को देखने आ गई गुजरिया। नंद रानी की सज गई कुंवरिया, सोहर से गूंजे सारी नगरिया। नंद बाबा भंडारे लुटावे, देखे कान्हा की सूरतिया रे, सूरतिया रे, माँ यशोदा झूला रही झूलना रे। नंद घर झूले कन्हैया रे, कन्हैया रे, माँ यशोदा झूला रही झूलना रे। नंद घर झूले कन्हैया रे, कन्हैया रे, माँ यशोदा झूला रही झूलना रे। नंद घर झूले कन्हैया रे, कन्हैया रे, माँ यशोदा झूला रही झूलना रे। नंद घर झूले कन्हैया रे, कन्हैया रे, माँ यशोदा झूला रही झूलना रे। नंद घर झूले कन्हैया रे, कन्हैया रे, माँ यशोदा झूला रही झूलना रे। माँ यशोदा झूला रही झूलना रे, माँ यशोदा झूला रही झूलना रे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के सब लोग। अरे भैया तुमला बधाई हो, भाभी तुमला बधाई हो, अरे दीदी तुमला बधाई हो, भैया तुमला बधाई हो। काके सब जन हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के। तुहर घर माँ ओ तुहर घर माँ, तुहर घर माली है अवतार कन्हैया तुमला बधाई हो। तुहर घर माली है अवतार
उठा के सब लोग, भैया लोग भी, पीछे वाले भी, सब लोग हाथ उठा ले। बढ़िया, जैसे अपने बच्चे की छठी में नाश्ता नहीं, वैसा नहीं ठुमक के बड़े भाव से। तुम्हारे घर माँ, ओ तुम्हारे घर माँ, तुम्हारे घर माली अवतार कन्हैया तुमला बधाई हो। तुम्हारे घर माली अवतार कन्हैया तुमला बधाई हो। बधाई हो, पूरे रजक परिवार को बधाई हो। नंदलाल भाइयों हैं, बधाई हो। अरे जरोदा वालों को बधाई हो। और मेहमान मल्ला भी बधाई हो। श्याम प्यारे की जय हो। कान्हा ने मार के नजरिया रे, कान्हा ने मार के नजरिया रे, कान्हा ने मार के नजरिया रे, नहीं डारे परान, कान्हा ने मार के नजरिया रे, नहीं डारे परान, कान्हा ने मार के नजरिया रे। जय हो।
हो जाए। आरती के लिए, आरती की जय हो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बड़े भाव से सब मीठी ताली के साथ। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा
बाके बिहारी लाल की जय हो। ओम देव शांति शांति ब्रह्म शांति। ओम भूर्भुवः शिवरोचन कमलेभ्यो नमः। सब लोग चार जपापानि जनमान्तानि कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणाय पदे पदे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय ग्रहाण परमेश्वरः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि क्षमा प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। बोले भागवत भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोले व्यास नारायण भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या